तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे और अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पे जो दिख रहा है वही आपका इडियम है, उसी इडियम का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है। 4 यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आंसर क्या होगा। ठीक, अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड के बाद अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडर अ क्लाउड, तो एक वर्ड यहाँ पे देखने से लग रहा है कि एक तो सबसे पहले यहाँ पे अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि फॉर हिज एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज़ अंडर अ क्लाउड दिस डे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट एस्पियोनेज, ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बताइए। एस्पियोनेज मतलब सबको पता है कि जासूसी की बात हो रही है, और एलिग्ड मीन्स कि कथित तौर पे उसका जो इन्वॉल्वमेंट था जासूसी में वो क्या है, इन दिस डे ही इज़ अंडर अ क्लाउड। अंडर क्लाउड का सेंस में यहाँ पे जो होगा अर्थ जो होगा यहाँ पे अंडर क्लाउड मीन्स कि एक सस्पेंस बना रहता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एस्पियोनेज की बात करते हैं तो ये जासूसी इसका मतलब होता है, और जासूसी में हमेशा क्या होता है, सस्पेंस बना रहता है। एक वर्ड आपने देखा एस्पियोनेज जिसका मतलब होता है जासूसी, और उससे यहाँ पे पता चलेगा अंडर क्लाउड का मतलब मीन्स कि वो चीज़ जो कि बादल के अंदर छिपा हुआ है, एक जासूस, एक गुप्त, एक सस्पेशियस चीज़ होती है। ठीक है, तो चीज़ें अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि निगेटिव सेंस में अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे इंजॉय के सेंस में नहीं होगा, एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर। अब देखिए क्लाउडी वेदर की बात हो रही है, यहाँ पे क्लाउड की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि क्लाउड के बाद अगर हम कर रहे हैं, क्लाउड मीन्स बादल होता है, बादल मीन्स वेदर के सेंस में अगर हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे वही ट्रिक मैं बताने हूँ कि जो भी चीज़ें रिलेट करें यहाँ पे वो जो चीज़ दिया है वो वर्ड से रिलेटेड आपके ऑप्शन नहीं होंगे, जो वर्ड दिया है उससे रिलेटेड आपके ऑप्शन कभी भी 90% नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें क्लाउड, यहाँ भी है क्लाउड, क्लाउड क्लाउडी वेदर, ये भी अगर इस तरह के आए वो भी नहीं। अंडर ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जासूसी में हमेशा सस्पेंस होता है। ठीक है, मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन होंगे यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज़ नो यूज़ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है इसका मतलब आपको बताना है। पहले तो यहाँ पे जान लीजिए फ्लॉगिंग, अगर कुछ वर्ड आपको पते हैं तो इससे भी बहुत मदद मिलती है। ठीक है, फ्लॉगिंग का मतलब था कोरे की मार, कोरे की मार का मतलब है कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डेड हॉर्स है, अब मरा हुआ घोड़ा को अगर कोरे मारेंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ना है, कुछ नहीं पड़ना है, वो क्या है, एक वेस्टिंग टाइम है, एक यूजलेस एफर्ट है। तो आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ अर्थ। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना या निंदा करना। ठीक है, निंदा जैसी वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ है, ठीक है, ये क्या अपने आप में एक फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ आप अगर आपको याद है तब आप इसे देखते चुटकियों में आप आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीधा सीधा फ्रेज़ दिया गया और फ्रेज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे हिदायत दी जा रही है, किस सेंस में भाई, लुक डाउन अपॉन मीन्स कि तिरस्कार के सेंस में, किसका, तो भाई जो अर्थ के बारे में बात हो रहा है। तो आंसर जो होगा हेट इंटेंशनली नहीं होगा, सिंपैथाइज भी नहीं होगा, यहाँ पे वी इनडिफरेंट टू भी नहीं होगा, बल्कि जो आंसर होगा रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। रिगार्ड विद कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार या निंदनीय। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में था, यहाँ पे सिंपैथाइज नहीं होगा, सिंपैथी जिसे कहते हैं सिंपैथाइज के सेंस में नहीं होगा, हेट इंटेंशनली नहीं होगा, इनडिफरेंट टू नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिकॉज ऑफ हिज मिस बिहेवियर ही इज़ फाउंड टू फेस द म्यूजिक। अब यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज मिस बिहेवियर, निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंस यहाँ है, ही इज़ फाउंड ऑफ फेस द म्यूजिक, तो यहाँ पे गेट फिनिश से जैसे कोई यहाँ पर मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, फील सॉरी के सेंस पे भी यहाँ मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी मिस बिहेवियर थी, इसलिए ही इज़ फाउंड द फेस म्यूजिक। फेस म्यूजिक का मतलब यहाँ पे होगा अर्थ, इसका आंसर होगा, ठीक, इसका आंसर होगा गेट रेप्रीमैंडेड। रेप्रीमैंडेड का मतलब निंदा करना। ठीक है, निंदा करना या निंदा किया गया,
क्योंकि उसकी बिहेवियर अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे निंदा का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है, फेस मतलब सामना करना। अब म्यूज़िक का सेंस में यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेंस की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। चलिए, तो म्यूज़िक से रिलेटेड मैंने बताया था ट्रिक ये था कि अगर वो वर्ड जो यहाँ पे रहे उससे रिलेटेड तो यहाँ पे होता नहीं, तो म्यूज़िक से रिलेटेड म्यूज़िक का बात होगा नहीं, तो सीधे आप एलिमिनेट कर देंगे। तो कम से कम 4 ऑप्शन में से 1 तो एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद आपको आंसर करना काफ़ी आसान हो जाएंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या है भाई, द वर्किंग ऑफ फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड, ठीक, ऑन अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, डिसरप्टेड का मतलब होता है बाधित। जो वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री की बात हो रही थी वो डिसरप्टेड हो गया, क्यों हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है क्या, ध्यान रखिएगा, टोकन स्ट्राइक का मतलब टोटल स्ट्राइक की बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। टोटल अगर स्ट्राइक हो जाएगा तो फैक्ट्री की जो वर्किंग जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। डिस्टर्बेड मतलब बाधित करना, बाधित मतलब जैसे कुछ समय के लिए ये चीज़ होता है, तो कुछ समय के लिए अगर बाधित करने की बात करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। जो यहाँ पे टोकन स्ट्राइक करने का मतलब था, स्ट्राइक तो हुई है लेकिन एक छोटी स्ट्राइक हुई, किस सेंस में, एक वार्निंग देने के सेंस में हुई है। तो वर्कर क्या किए, जो स्ट्राइक किए एक वार्निंग के सेंस में किए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो होगा टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय अपोजिंग हिज अप्रूवल आई फील फॉल ऑफ हिम। देखिए, हो रहा है अपोजिंग की बात हो रही है, अपोजिंग मतलब निगेटिव सेंस में बात हो रहा है, ठीक है, निगेटिव सेंस की बातें हो रही है यहाँ पे, अपोजिंग का मतलब निगेटिव सेंस में बातें हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे अप्रूवल की बात हो रही है। तो बाय अपोजिंग हिज अप्रूवल आई फील फॉल ऑफ हिम मीन्स क्या, क्वारल विद नहीं होगा, अग्रीड विद नहीं होगा, या फेल्ड अनॉयड विद होगा, बल्कि ध्यान रखिएगा निगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस की बात होती नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप अगर किसी का अप्रूवल करने लगते तो यहाँ पे फील की बात हो रही है, फील की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्वारल कर नहीं रहे हैं, ठीक है। डिड नॉट अग्री विद, फिर से मैं बताया कि अग्री सेंस में हो नहीं रहा है, बल्कि फेल्ड अनॉयड विद, फील के सेंस में हो रहा है ना, फील के सेंस में फील अनॉयड विद होगा, बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। चलिए, नेक्स्ट है दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है फिट एंड स्टार्ट्स, फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है, अगर आगे सेंटेंस पढ़ते हैं, दोज हु वर्क, अगर यहाँ पे किसी वर्ड को आप रखते हैं कि दोज हु वर्क इरेगुलरली, ठीक है, इरेगुलरली सेल्डम शो गुड रिजल्ट, अगर जो व्यक्ति अगर रेगुलर काम नहीं करता है ठीक से, तो वो कभी कभी या कभी ऐसा होगा कि वो सही रिजल्ट दिखाए, ठीक है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली की बात नहीं हो रहा है। बाय फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली सेल्डम शो गुड रिजल्ट, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है भाई कि द न्यू मैनेजर थाउट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज़ एनफ रोप का मतलब होता है कि मीन्स कि पहले तो छोटी सी रस्सी थी, एक मतलब समझिएगा यहाँ पे एक छोटे सेंस में होता है, एक उसमें क्या है एनफ ऐड हो गया मीन्स कि क्या, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे एनफ मीन्स कि फ्रीडम दिया गया है। मैनेजर जो है, जो मैनेज करता है, वो एम्प्लॉय को क्या किया भाई, एक फ्रीडम दिया है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ के लिए, आफ्टर विच ही वुड चेक द वर्क डन बाय हिमसेल्फ, ताकि वो खुद से वो चेक कर सके वहाँ का काम कैसा हो रहा है, मीन्स कि मैनेज जो कर रहे हैं वो जो मीन्स कि जो वर्कर काम कर रहे हैं सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें चलो भाई फर्स्ट जो है 6 मंथ के लिए मैं आपको छूट देता हूँ, फ्रीडम देता हूँ, फिर देखता हूँ कि भाई रिजल्ट क्या आने वाला है ना। तो मैनी डायरेक्टिव्स या ऑर्डर्स के सेंस में नहीं होगा, सफिशिएंट एडवाइस के सेंस में नहीं होगा, मैनेजर किसी को एडवाइस नहीं कर रहा है, यहाँ पे मटेरियल नहीं दे रहा, बल्कि एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक है, आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगैन हिज न्यू जॉब, ही वॉज ऑल हैप्पी व्हेन ही बिगैन हिज न्यू जॉब, खुश हो गए या फिर सैड हो गए या पजल्ड हो गए या डिफरेंट हो गए, मीन्स कि पजल्ड हो गए, एट सी का मतलब होता है पजल्ड, ही वॉज ऑल पजल्ड व्हेन ही बिगैन हिज न्यू जॉब, जब उसे न्यू जॉब मिली तो भाई सभी अचंभित हो गए, ठीक है, सभी क्या हो गए, अचंभित हो गए,
मीन्स कि आश्चर्यचकित हो गया। एट सी का मतलब होता है पजल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगैन हिज न्यू जॉब। तो न्यू जॉब जैसे ही मिलता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, पजल्ड हो जाते हैं। पजल मतलब आपको समझ रहे, मतलब किसी भी चीज़ में एक पजल हो जाना, उलझ जाना। एट सी मीन्स का मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कि द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेव द कंसेंसस वर्कर्स डिसगस्टेड। ठीक है, स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेव द कंसाइंसस। कंसाइंसस का मतलब जो होता है यहाँ पे मीनिंग पहले ये लिख लीजिए, इसका मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार, कंसाइंसस का मतलब होता है ईमानदार की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो रही स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा है भाई, स्वीपिंग मीन्स कि बहारता हुआ जैसा, मीन्स का कोई उसका कोई वैल्यू है खास नहीं, मीन्स कि एक तरह से कह सकते हैं जनरल स्टेटमेंट ये होगा। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट की तरह यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है कि हिज प्रमोशन ऑन हिज कार्ड्स। हिज कार्ड्स अगर एक तरह से अगर सेंस में देखा जाए, एक कार्ड से उसमें अगर कोई उसे नोटिस मिल गया है प्रमोशन के सेंस में, तो ये डेफिनेट हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ओरली बता दिया गया बॉस के द्वारा कि भाई प्रमोशन आपकी कर दी जाएगी, ये डेफिनेट नहीं है। लेकिन अगर आपको लेटर में ये बता के दे दिया जाता, मेंशन करके दे दिया जाता आपको लेटर कि प्रमोशन आपकी मिली, वो डेफिनेट हो जाता है। ठीक है, सर्टेन हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ऑन द कार्ड मीन्स कि निश्चित। नेक्स्ट है कि शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब एब्रप्टली नहीं, ब्रीफली नहीं, पॉइंटली, बल्कि डायरेक्टली। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज डायरेक्टली। ठीक है, पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है डायरेक्टली, अचानक नहीं। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, अचानक के सेंस में नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हैव यू गिवन अप द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू असाइनमेंट। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना, त्याग देना। ठीक है, तो उसका अर्थ जो सही मायने में अर्थ देता है, गिव अप का मतलब होता है अबैंडेंड। ठीक है, पोस्टपोन नहीं, अमेंड नहीं, अडॉप्ट नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सीजर वॉज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स। सीजर के बारे में बताया जा रहा है कि डन टू डेथ, डन टू डेथ का मतलब मर्डर के सेंस में होता है। ठीक है, कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, जो षड्यंत्रकारी थे उनके द्वारा क्या कर दिया गया, डन टू डेथ मतलब अटैक नहीं, एलिमिनेटेड नहीं, रिमूव नहीं, बल्कि मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी। चलिए नेक्स्ट है इफ़ यू रब हिम रॉन्ग वे ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट। अब आप यहाँ पे समझेंगे, अगर आप किसी को रॉन्ग वे में रब करते हैं तो रिएक्ट करेगा भाई कि आप अपने हद में रहें। ठीक है, तो यहाँ पे रब हिम रॉन्ग वे का मतलब होता है अनवाय हिम, किसी को आप इस तरह से तंग करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे इनकरेज पॉजिटिव सेंस में, फ्लैटेड पॉजिटिव सेंस के सेंस में तो होगा नहीं, और एब्यूज हिम नेगेटिव सेंस में तो होता है, लेकिन यहाँ पे गाली के सेंस में होगा नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर। फेलियर ऑफ क्रॉप्स सक्सेसिव ईयर, लगातार साल, हर साल अगर फसल की अगर उपज अच्छी ना हो, फसल नहीं उगे, ठीक है, वर्षा ना हो, तो क्या होगा ऐसे में, स्थिति में अगर हर साल आपकी जो फसल बर्बाद होती है, तो ऐसे में किसान को क्या कर देता है भाई, देखिए इन अ टाइट कॉर्नर, कॉर्नर के सेंस में कोना, किसी रूम के कोने के सेंस की बात नहीं हो रहा है, कोई जगह के फील्ड के बारे में बात नहीं हो रहा है, घास के मैदान के बारे में नहीं बात हो रहा, बल्कि उन्हें क्या कर देता है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है ना भाई। जब आपका जो यहाँ पे जो फार्मर है उनके अगर क्रॉप्स लगातार हर साल फेल हो जाए तो सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। ध्यान रखिएगा, इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है कि द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ बिल्ड गूज केस। यहाँ पे बात हो रही कल्प्रिट को, दोषी जो है, अगर एफर्ट किया जा रहा है उन्हें ट्रेस करने का, तो ये क्या है भाई, बिल्ड गूज केस। बिल्ड मतलब कोई आप जंगली गूज को पीछे पड़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक तरह का कोई आइडियल सीकिंग नहीं, पॉजिटिव सेंस की बातें नहीं है ये। ठीक है, ये होगा नहीं, जेन्युइन एफर्ट भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सेंस कहीं ना कहीं है। फ्रूटफुल हंटिंग, ये हंटिंग जैसा यहाँ पे कोई बातें नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे कोई कल्प्रिट दोषी की बात हो रही है। यहाँ पे बात होगा यहाँ पे फर्टाइल सर्च। फर्टाइल सर्च का मतलब होता है
फर्टाइल का मतलब होता है भाई व्यर्थ वाला, ठीक है, व्यर्थ का। चलिए नेक्स्ट है कि द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। स्टोरी की बात हो रही है, स्टोरी के सेंस में स्टोरी पर कभी भी स्टोरी पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्टोरी एक तरह का फिक्सस होता है, काल्पनिक होता है, तो बस कैन नॉट बी बिलीव्ड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एप्रिसिएशन जैसे कोई वर्ड नहीं होगा यहाँ पे इसके साथ, रिक्वायरमेंट के सेंस में नहीं होगा, कैन नॉट बी वैल्यूड के सेंस में, बल्कि बिलीव्ड के सेंस में होगा, है ना। एक वर्ड दिखा यहाँ पे स्टोरी, बस आप बिलीव के सेंस में आप टिक करें और आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, राज कुड नॉट पे द बिल, राज कुड नॉट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होगा यहाँ पे ऑन क्रेडिट। मीन्स कि अगर आप कई बार ऐसे होते, दुकान पे आप गए, सामान खरीद लिया, आप पैसे नहीं पे करते और कई बार उसके दुकान से सामान लाते हैं, तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी होती है, तब आप क्या करते हैं, ठीक है, आप जो भी दुकान के जो मालिक होते हैं, जहाँ से आप दुकान से सामान लेते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, भैया आप खाते में लिख लो, ठीक है, खाते में लिख लो, उधार में लिख लो, है ना, उधारी के सेंस में या खाते में, जमा खाते में लिख लो। तो यहाँ पे वही सेंस हो रहा है कि जो है आप ओनर को कह रहे हैं भाई आप इसे खाते में लिख लेना, अगले मंथ में मैं दे दूंगा, ठीक है, इसके सेंस में यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है कि हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई, ठीक है, जो उसका स्टेटमेंट है वो क्या है, झूठा तो है लेकिन कैसा, आउट तो है और भी आउट, आउट 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 मीन्स कि पूरा का पूरा ये झूठा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द लग्जरी कार दैट दे बाउट टर्न आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब क्या भाई कि जो नई लग्जरी कार उन्होंने खरीद के लाया वो कैसा दिख रहा है भाई, वाइट एलिफेंट जैसा, मीन्स कि कॉस्टली या ट्रबलसम पोजीशन, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रोस्पर। अगर आप यहाँ पे बात हो रही है अगर आप वर्क करते हैं डेफिनेटली तो आप सुख एंड समृद्धि पाते हैं। कैसे काम करेंगे, फेयर एंड स्क्वायर, तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट काम करेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट काम करेंगे तभी तो, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नो लव लॉस्ट, तो नो लव लॉस्ट का मतलब यहाँ पे होगा नॉट ऑन गुड टर्म्स बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, तो नो लव लॉस्ट का मतलब होगा नॉट ऑन गुड टर्म्स। नेक्स्ट है दे हैव द हैवी डाउनपोर, द हैवी डाउनपोर प्लेड हैवोक इन द कोस्टल एरिया। हैवोक का मतलब होता है भाई तबाही, ठीक है, तबाही। अब यहाँ पे काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है तो कोस्टल एरिया में क्या कर दिया है, तबाही मचा दिया, मीन्स कि काउज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। प्लेड हैवोक का मतलब होता है काउज डिस्ट्रक्शन। चलिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में फटाफट देख लेते हैं, जहाँ पे 25 यहाँ पे इडियम के जो क्वेश्चन थे उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है कि टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन थंब की बात किया गया है, तो ग्रीन थंब मैंने बताया था कोई भी वर्ड उससे रिलेटेड नहीं होगा, ऐसे नहीं कि ग्रीन टैटू ऑन द थंब से रिलेटेड फिर से वर्ड आ गया, ये होगा नहीं, ठीक। ऑन नेल्स आर प्रिंटेड ग्रीन, अब थंब और थंब में नाखून, ठीक है, थंब में नाखून एक कहीं ना कहीं एक फिंगर के सेंस में दे रहा है तो सेम रिलेशन है, नहीं होगा। वन इज आर्टिस्टिक, अब ऐसा नहीं कि आप ग्रीन कलर से कर देते, एक आर्टिस्ट की बातें यहाँ पे बताई जा रही है, ऐसा सेंस में नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा भाई, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। आप अगर यहाँ पे थंब की बात हो रही ग्रीन के सेंस में होगा तब आप इससे पता चलता है कि आप नेचुरल इंटरेस्ट रखते हैं गार्डनिंग करने में। तो गाइज़ कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट कर कुछ ज़रूर बताना, ठीक है।